दोस्तों नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके छोटे से परिवार के डी चाणक्य सेंटर पर। और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक सुंदर माहौल में होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से कर भी चुके होंगे या कर रहे होंगे। अब आपके सामने बहुत ही कम समय है, उस समय में से थोड़ा सा समय हम आपके लिए और आपका समय लेते हुए एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है रस। जैसा रस का नाम है वैसा ही इसका काम है। रस का मतलब है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? आनंद। मतलब काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। चलो, पढ़ने से नहीं होता है तो सुनने से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार अगर आपके पास कोई डीजे बजता है तो आपके पैर थर थर नाचने के लिए तैयार होते हैं, आपका मन करता है कि नाचा जाए, ठीक है। और गाने से जो आपके मन में भाव आते हैं वो भी क्या है? एक प्रकार का आनंद है। आपको जो मज़ा आता है वो भी क्या है? आनंद है। और इसी सब चीज़ को कहते हैं रस। ये सब चीज़ जो रस है आपके अंदर किस आधार पे पैदा होती है? उन सभी चीज़ों को कहा जाता है भाव। और रस का मुख्य भाव होता है भाई साहब अस्थाई भाव। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि भाई जो काव्य की आत्मा है, क्या मेरे दोस्त, काव्य की जो आत्मा है उसे क्या कहा जाएगा या प्राण तत्व किसे कहा जाएगा? तो वो रसों को ही कहा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पूछा जाएगा भाई रस के अंग कितने हैं? तो रस के अंग 4 हैं, जिसमें से पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। स्थायी भाव की बात करें तो स्थायी भाव जो है ये रसों का प्रधान भाव कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि आपसे पूछा जाए कि भाई रसों की अंतिम अवस्था तक कौन सा भाव पहुंचता है? तो रसों की अंतिम अवस्था तक कौन पहुंचता है? स्थायी भाव। पूछा जाता है कि भाई काव्य में शुरू से आखिर तक काव्य या नाटक में शुरू से आखिर तक कौन सा भाव रहता है? तो उसका नाम है स्थायी भाव। इसीलिए क्या कहा जाता है भाई, स्थायी भाव जो है ये रसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव है। और इन स्थायी भावों के आधार पर ही पूछा जाता है भाई स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। इसी आधार पर रसों की संख्या भी कितनी रखी गई है? 9। और इन 9 रसों को क्या कहा जाता है? नवरस कहा जाता है। 9 रसों को क्या कहते हैं? नवरस कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। आपसे कहने लगे कि भाई मूलतः रसों की संख्या कितनी है? तो मूलतः रसों की संख्या होती है 9। लेकिन बाद में और आचार्य आए, उन्होंने 2 रसों को और बात कही। वात्सल्य, एक तो था वात्सल्य, एक था भगवत विषय। इन 2 रसों के आधार पर 2 हमारे स्थायी भाव जुड़े। इन स्थायी भावों के जुड़ने के आधार पर हमारे स्थायी भावों को कितनी मान्यता मिली? कितने स्थायी भावों को मान्यता मिली है? तो कुल 11 स्थायी भावों को अब स्थायी भाव की मान्यता मिली है, ठीक है। पूछा जाता है इसी प्रकार रसों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? तो रसों की संख्या हो गई 11। नोट करके ये बात लिख लें कि भाई आपसे पूछा जाए अगर आपके प्रश्न में 9 भी है और प्रश्न में 11 भी है तो आपको ये लगाना है कि भाई कितने रसों की संख्या है। पूछा जाए रसों की संख्या क्या है, तो दोस्तों आपको रसों की संख्या 9 ही लगानी है। रसों की संख्या कितनी लगानी है? 9 ही इसका जवाब होगा, क्योंकि ये दोनों रस हैं, ये दोनों रस श्रृंगार रस के अंतर्गत माने जाते हैं। इसलिए आपको रसों की संख्या कितनी लगानी है? 9। अगर आपसे ये जबरदस्ती डाल के पूछा जाए अगर उसमें 9 नहीं है और आपसे पूछा जाए रसों की संख्या क्या है, तब आप 11 लगाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है, अगर दोनों ऑप्शन है तो जवाब होगा 9। अगर उसमें 9 है तो रसों की संख्या होगी 9। अगर कहता है 9 नहीं है तो जवाब होगा 11। उस केस में 11 होगा, क्योंकि ये दोनों ही रस किसके अंतर्गत काउंट किए जाते हैं? श्रृंगार रस के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां से हमें मूलतः रसों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। स्थायी भाव की मान्यता कितने स्थायी भावों को मान्यता मिली है? 11 को। चलिए जी, बात करते हैं यहां से भरत मुनि ने इनके बारे में क्या लिखा है। तो भरत मुनि जी का एक वो है, देखो, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। तो इसका मतलब ये हुआ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव से के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति।
रस की क्या होती है? निष्पत्ति। यहां से पूछा जाता है कि भाई हमारे जो भरत मुनि हैं उन्होंने कितने भावों की बात की है? तो कितने भावों की बात कर रहे हैं? पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव और तीसरा है संचारी भाव। पूछा जाएगा किस भाव के बारे में इन्होंने विषय के बारे में, किस भाव के बारे में बात नहीं की है? तो वो है आपका स्थायी भाव। इन्होंने स्थायी भाव के बारे में कोई बात नहीं की है, ये नोट कर लेना। और खास बात यह है कि पूछा जाएगा भरत मुनि जी के द्वारा रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि जी के द्वारा रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या है 8। ठीक है। पूछा जाएगा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों की बात की है? कितने रसों की बात की है? तो कितने रसों की बात की है? वो है 8। किस रस को नाट्य शास्त्र में रस नहीं माना जाता है? किस रस को नाट्य शास्त्र में रस नहीं माना जाता है? तो हम कहेंगे इसमें आपका जो शांत रस है, शांत रस को नाट्य शास्त्र में रस नहीं माना जाता है, रस नहीं माना गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको खास इंपॉर्टेंट बातें भरत मुनि जी के द्वारा माननी है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा उन्होंने कितने भाव के बारे में बात की है? 3 भाव है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, कि क्या क्या बात कही है ये याद रखना। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। ठीक है, ये किसने कहा है? ये भरत मुनि जी के द्वारा नाट्य शास्त्र में से लिया है। दूसरा क्या है कि भाई इसमें कितने रसों की बात की गई है? इनके द्वारा 8 रसों की बात की गई है। इनके द्वारा नाट्य शास्त्र में कौन सा रस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शांत रस नहीं है। कौन सा नहीं है? शांत रस। तो ये बातें आप भरत मुनि जी से याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम विभाव। विभाव वो है जो हमारे स्थायी भावों को जगाने का, पैदा करने का काम करता है। वो क्या है? हमारा विभाव है। जैसे प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका। क्या भैया? नायक नायिका, नायक नायिका। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को देखकर क्या करते हैं? इनके अंदर क्या जागता है? स्थायी भाव जागता है। ठीक है, पूछा जाता है कि विभाव जो है कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। आलंबन का मतलब है जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव पैदा होता है, उसी को आलंबन कहते हैं। उद्दीपन का मतलब है कि भाई जो स्थायी भाव पैदा हुए हैं उनको तीव्र करने के लिए जो परिस्थितियां होती हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, आलंबन के द्वारा स्थायी भाव पैदा होता है, उद्दीपन के द्वारा स्थायी भाव में तीव्रता आती है, तेजी आती है, तेज हो जाता है, वो उद्दीपन कहलाता है। अगर आलंबन की बात की जाए तो जिसका आलंबन या सहारा पाकर, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव पैदा होता है उसे आलंबन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आलंबन। जैसे इसमें कहा है कि भाई नायक और नायिका। ठीक है, नायक के मन में अगर प्रेम या रति का भाव पैदा होता है तो ये कहलाएगा भाई साहब यहां से आश्रय आलंबन। पूछा जाता है कि भाई आलंबन कितने प्रकार का है? आलंबन है भाई साहब 2 प्रकार का। एक है आश्रय आलंबन और एक है विषय आलंबन। आश्रय का मतलब है जिसके मन में भाव पैदा होता है, जिसके मन में भाव पैदा हो, मन में भाव पैदा हो। ठीक है, जिसके मन में भाव पैदा हो आश्रय आलंबन, और जिसके द्वारा या जिसके प्रति भाव पैदा हो उसे कहते हैं भाई साहब विषय आलंबन। जैसे आप उदाहरण ले सकते हो, भाई राम जी के मन में, राम जी के मन में सीता जी के प्रति रति का भाव, ठीक है, जागा।
तो भाई किसके मन में जागा है? तो राम जी के मन में। किसके प्रति जागा है? सीता जी के प्रति। कौन सा भाव जागा है? रति का भाव जागा है। ठीक है, तो यहां से जो राम जी हैं वो हो जाएंगे आश्रय आलंबन और सीता जो हैं वो हो जाएंगे विषय आलंबन। आपसे पूछा है भाई आलंबन कितने प्रकार का है? तो दो, आश्रय और विषया। जिसके मन में जागता है आश्रय, जिसके प्रति जागता है विषया। जैसे सीता जी क्या हो जाएंगी? विषया, और राम जी क्या हो जाएंगे? आश्रय। पूछा जाता है कि भाई उद्दीपन, उद्दीपन का मैंने बताया जो स्थायी भावों को तीव्र करने का काम करते हैं। जगह किसने दिए? आलंबन ने। इनको जो तीव्र करते हैं, इनको जो तीव्र करते हैं उनको उद्दीपन कहा जाता है। पूछा जाता है उद्दीपन कितने प्रकार का है? तो उद्दीपन 4 प्रकार का होता है। पूछा जाएगा उद्दीपन विभाग कितने प्रकार का है? तो उद्दीपन विभाग है 4 प्रकार का। ठीक है, अब पूछा जाएगा परिस्थिति, अब यहां से पूछा जाता है कैसे कि भाई चांदनी रात है, कोकिल कुंजन है, एकांत स्थल है, रमणीक उद्यान है, नायक नायिका की क्या है? शारीरिक चेष्टाएं। तो शरीर के अंदर ये क्या काम करते हैं? भाव को तीव्र करने का काम करते हैं। आपको ये याद रखना है कि उद्दीपन कितने प्रकार का है? 4 का है। आलंबन कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। जैसे आपसे कहा जाएगा आश्रय और विषय। विभाव कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, आश्रय आलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट देखिए अनुभाव क्या है? अनुभव ये है कि भाई जो आपके अंदर भाव पैदा हुए उसके बाद आपके शरीर में उन भावों का जो विकार उत्पन्न हो रहा है, शरीर के अंदर शरीर के विकार को अनुभव कराते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अनुभव। ठीक है, आपके अंदर जो मनोभाव पैदा हुए हैं तो शरीर में जो विकार उत्पन्न हो रहा है उनके द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है? अनुभव। ठीक है, पूछा जाता है भाई अनुभव कितने प्रकार का है? तो अनुभव है 4 प्रकार का। पहला है कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये सात्विक थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सात्विक अलग से, सात्विक जो अनुभव है उसे अलग से कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। पूछा जाता है स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वर भंग है, कंप है, कंपन नहीं है, विवर्णता है, अश्रु है और प्रलय है। ठीक है, तो पूछा जाता है जो स्तंभ है वो क्या है? तो वो एक सात्विक क्या है? अनुभव है। सात्विक क्या है? अनुभव है। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि भाई या तो पूछने लगे अनुभवों की संख्या, तो अनुभवों की संख्या लगाना आप 8, या पूछने लगे सात्विक अनुभवों की संख्या, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 8 ही हो जाएगी। अनुभव के प्रकार या भेद कितने हैं? वो 4 हैं। ठीक है, चलिए जी, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आपके मन में जो भाव आते हैं और चले जाते हैं, मतलब परमानेंट नहीं है, उनको ही कहा जाता है संचारी या व्यभिचारी भाव। ये कह रहा है कि मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। इनकी जो संख्या मानी गई है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। आप इसमें से इंपोर्टेंट देख लीजिएगा, ये टोटल हमारे पास कितने हैं? 33 हैं, जिसमें हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका और सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है? अमर्ष। पूछा जाता है अमर्ष क्या है? तो अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। पूछा जाता है गर्व क्या है, मोह क्या है, उत्सुकता क्या है, ये सब क्या है? एक प्रकार से संचारी भाव हैं। ठीक है, पूछा जाएगा जड़ता, दीनता, चपलता, उग्रता, धृति इंपोर्टेंट है, श्रम इंपोर्टेंट है, और यहाँ से जो इन पे लगाए आलस्य, निद्रा और स्वप्न, ये भी क्या है? एक प्रकार के इंपोर्टेंट संचारी भाव है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा भाई संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या होती है भाई साहब 33। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 33। चलिए अब मैं बात करता हूं कि भाई जो हमारे रस हैं टोटल कितने हो गए थे? 11। टोटल कितने हो गए थे? 11 हो गए थे। ठीक है, ये जो 11 रस हुए हैं इनके स्थायी भाव क्या हैं? जैसे मैंने कहा विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब है कि जब आपके अंदर किसी चीज को देखकर घृणा पैदा हो जाए या एक घिनौना सा भाव आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? विभत्स या विभत्स रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? घृणा, या क्या होता है? जुगुप्सा। तो इंपोर्टेंट है कि भाई जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? तो वो है विभत्स का। आपका होता है एक हास्य रस। आपने सुने होंगे, चुटकुले सुने होंगे या काका हाथरसी के कुछ वो सुने होंगे किससे, तो उनमें से आपको क्या आता है? एक हास्य का भाव होता है, हंसी आती है, उसका स्थायी भाव होता है हास। एक होता है करुण रस। क्या होता है? करुण रस।
करुण का मतलब है किसी भी विपत्ति या किसी संकट से में आकर या किसी की मृत्यु में आके जो आपके अंदर भाव पैदा होता है, शोक का भाव पैदा होता है, उसी को कहते हैं करुण रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है शोक। एक होता है रौद्र, आपके अंदर जो क्रोध पैदा होता है, ठीक है, तो क्रोध पैदा होता है उसे कहा जाता है रौद्र। तो रौद्र का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध, ठीक है। वीरों की कहानी से आपके अंदर होता है वीर रस, इसका है उत्साह, है आपके अंदर उत्साह पैदा होता है। भयानक रस का क्या है? भय। भयानक रस का क्या स्थायी भाव है? भय। श्रृंगार रस, वेरी इंपोर्टेंट है श्रृंगार रस। इनके बारे में दो बातें याद रखनी है। पूछा जाता है कि भाई रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा, रसों का राजा किसे कहते हैं? तो भाई रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के प्रकार कितने हैं? तो श्रृंगार रस के आपके दो प्रकार हैं, एक है वियोग श्रृंगार और एक है संयोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के कितने प्रकार हैं? दो, वियोग और संयोग। वियोग का मतलब है जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो उनके अंदर आता है वियोग श्रृंगार, और नायक और नायिका का मिलन होता है तो वहां कौन सा होता है? संयोग श्रृंगार, ठीक है। इसका जो स्थायी भाव है रति मतलब प्रेम, ठीक है। दूसरा है अद्भुत मतलब आश्चर्य। सबसे इंपॉर्टेंट है शांत। शांत का क्या होता है? निर्वेद। शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। अब हमारे जो जोड़े गए हैं, एक भक्ति रस है, भक्ति रस का है देवरति। क्या है? देवरति। स्थायी भाव क्या होगा? देवरति। जो हम भक्ति करते हैं, जैसे हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान राम की भक्ति करते हैं, तो हम इसमें देवरति के रूप में आ जाते हैं कि भाई उनका जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? देवरति। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य का होता है वात्सल्यता या वात्सल्य प्रेम, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार के श्रृंगार के ही रूप हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रेम और रति क्या आ रहा है? हमारा स्थायी भाव आ रहा है। इसीलिए आपसे पूछा जाए मूलतः रसों की संख्या कितनी है, तो इसीलिए रसों की मूलतः संख्या कितनी मानी जाती है? 9, ठीक है जी। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं यहां से आगे इनके प्रश्नों की। पूछा जाता है शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो मैंने अभी अभी बताया शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाता है भाई किस रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। तो मैंने बताया कि भाई जो स्थायी भाव है रति वो आपके श्रृंगार रस का है। किसका है? श्रृंगार रस का। पूछा जाता है भाई श्रृंगार रस जो है कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2। एक है वियोग श्रृंगार और एक है संयोग श्रृंगार, ठीक है। 2 प्रकार का है। एक बात और याद रखनी थी कि भाई जो श्रृंगार रस है रसों का राजा कहा जाता है। रसों का क्या कहा जाता है? राजा। इसलिए इसका दूसरा नाम है रसराज। क्या नाम है दूसरा? रसराज भी कहते हैं, रसराज, ठीक है। क्या कहते हैं श्रृंगार रस को? रसराज। चलिए जी, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है? रसराज। अभी अभी बताया। चलिए जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो ये कह रहे हैं कि मेरे तो कौन है? गिरधर गोपाल, ठीक है। और कोई उनके सिवा मेरा कोई जीवन में दूसरा नहीं है, और जिनके मुकुट पर जिनके सिर पर मुकुट है वही क्या है? मेरे गोपाल हैं, वही मेरे पति हैं, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है? प्रेम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस, ठीक है। प्रेम का भाव पैदा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। चलिए, शोक किसका स्थायी भाव है? तो शोक हमने बताया एक करुण स्थायी भाव है। किसका है? करुण रस का क्या है? स्थायी भाव। चलिए जी, दूसरा पूछा है शोभित कर नवनीत सिर घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो ये कह रहा है घुटरन चलत। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि भाई घुटरन को जो चलता है, छोटा बच्चा घुटरन चलता है और उसको देख के क्या आती है? प्रेम आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? वात्सल्य रस। वात्सल्य का मतलब है माता का छोटे बच्चे के प्रति अपना प्रेम, या भाई बहन का आपस में प्रेम, तो वो कौन सा होता है? आपका वात्सल्य रस। चलिए जी, रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? इंपोर्टेंट है, रेलवे में पूछा गया है, ठीक है। तो रसो उत्पत्ति में जो आश्रय है
क्या है? आश्रय। आश्रय का मतलब है आश्रय, आलंबन। ठीक है, तो ये सब किस में होता है? आपका अनुभाव में होता है। अनुभाव कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। अनुभाव कितने प्रकार का है आपका? 4 प्रकार का है, सॉरी, कितने प्रकार का है? 4। तो आश्रय की जो रसोत्पत्ति होती है वो किस में होती है? अनुभाव में होती है। चलो जी, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। ठीक है, पूछा जाता है शोक किसका स्थायी भाव है? तो शोक है हमारा करुण रस का है। किसका है भाई साहब? करुण का। हास्य किसका है? तो हास्य का। अब पूछा जाएगा उत्साह किसका है? तो ये वीर रस का है। किसका है? वीर रस का। चलिए जी, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय का मतलब है, तो अद्भुत जो आपका रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। तो जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, हास्य का है, हास्य। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। शांत का क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, चलिए जी, विविध का क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा, विविध का क्या होगा? जुगुप्सा। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए जी, हम बात कर लेते हैं। क्लिक अरे में नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। तो मतलब अपने बच्चे की बात कर रही है कोई माँ, तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका? वात्सल्य रस। ठीक है, कि भाई क्लिक अरे में नेह निहारू, तेरी किलकारी पर मैं क्या करूं? बार बार जाऊं। ठीक है, इन दांतों पर मोती वारू, तो तुम्हारे उन दांतों को देखकर क्या है? मोती वारू बात कर रही है। तो ये क्या है? अपनी माँ अपने बच्चे के प्रति वात्सल्यता कर रही है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बताइए? 8। कितनी बताइए? 8। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस रस को नहीं शामिल किया गया है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शांत रस को क्या नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया है। ठीक है, चलिए जी, ये भी पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी होती है? तो नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या जो है, नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है भाई साहब? 8 है। नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए जी, बात कर लेते हैं। पूछा जाता है कि किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो स्थायी भाव निर्वेद है आपका शांत रस का। भक्ति रस का क्या है? देव रति। वात्सल्य क्या है? वात्सल्यता या प्रेम। श्रृंगार का क्या है? रति है। चलिए जी, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरत जी का जो रथ सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव, विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव, रसोत निष्पत्ति। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें भाई विभाव भी था, अनुभाव भी था, संचारी भाव था, लेकिन किसकी बात नहीं थी? तो स्थायी भाव की वहां पर बात नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका जवाब हो जाएगा। चलो देखो, अखियां हरि दर्शन की भूपी, कैसे रहूं रूप रमराची, ए बतिया सुन रूखी। तो ये कह रहा है तुम अखियां हैं मेरी हरि के दर्शन की भूखी हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। विस्मय स्थायी भाव किसका है? तो विस्मय है आपका अद्भुत का है मेरे भाई। चलिए जी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चले। सबसे पहली बात है कि भाई ये किसकी कृति है? तो ये है हमारे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। ठीक है, और उत्साह की बात कर रहा है तो वीर रस क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। चलो जी, कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ मतलब क्रोध से श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्या करने लगे? क्रोध से आपके क्या करने लगे? जलने लगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोध। क्रोध किसका है भैया? रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जवाब है। और ये किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण की। कहाँ से लिए? आपको पता है अच्छे से, महाभारत की बात है ये। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। मतलब सिर पर बैठा है एक कौवा और दोनों आंखों को क्या कर रहा है? निकाल कर खा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों आंखों को निकाल के खा रहा है। फिर कह रहा है खींचत जीव सियार अति आनंद और धारत। जो सियार है उसकी जीव को खींचकर खाता है तो बड़ा आनंद से लेता है। तो भाई इसमें क्या एक घृणा टाइप की आ रही है, घिन आ रहा है।
तो विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विभत्स रस इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या आता है, जुगुप्सा या घृणा आती है, वो क्या हो जाता है? विभत्स रस। जैसे गीद जांग को खोद खोद के मांस उपारत, जो गिद्ध है जांग में से मांस को खोद खोद के निकाल रहा है। और फिर कहता है स्वान अंगुरन काट काट के खात विदारत, जो स्वान है उंगलियों को काट काट के खाता है। तो इसमें क्या, एक प्रकार की घृणा पैदा हो रही है। चलिए जी, अमरस क्या है? तो मैंने बताया अमरस एक संचारी भाव है। कैसा भाव है? संचारी भाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो, लेखपाल में भी आया है और ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ और करे क्या इतना। ये कह रहा है कि अरे आदमी, अपने शरीर पर इतना घमंड मत कर। ये जो मन है, ये जो तेरा शरीर है, ये कागज के पुतले के समान है। जिस प्रकार से कागज पर बूंद पड़ जाती है और वो बेकार हो जाता है, उसी प्रकार तेरा शरीर भी क्या बन जाएगा? पुतला बन जाएगा। तो इस पे ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा है ये? शांत रस है, शांत रहे, किसी से बैर झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, चलिए जी, तो ये थे आज के हमारे सवाल और रस से संबंधित बातें। एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो पूरा संज्ञा से अव्यय को लेकर हम एक बार कल से आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।